कमेंट्स में जानना चाहूंगा, इसमें आप क्या आंसर करोगे भी साथी, बताइएगा। इट इज हाई टाइम ब्लैंक हो, रिटर्न है, टू रिटर्न है, विल रिटर्न है या रिटर्न ही होगा, क्या करके आएंगे आप भाई? देखते हैं क्या पैटर्न बनाएंगे आप। हाई टाइम या फिर लिखा जाए इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम। ये मैंने गलतियां होते बहुत देखी बच्चों की, इट इज अबाउट टाइम। इसके बाद अगर आपको कोई सब्जेक्ट दे रखा है ना बेटा, तब आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओ? सेकंड फॉर्म लगाओ। आप जिन दोस्तों ने रिटर्न आंसर दिया ना बेटा, गलत है, आंसर टू रिटर्न होगा। आंसर क्या होगा? टू रिटर्न। जब बच्चे इट इज टाइम हो या इट इज हाई टाइम हो, इट इज अबाउट टाइम हो, इसके बाद बेटा आपको क्या करना है? इट इज टाइम के बाद, इट इज हाई टाइम के बाद टू जब दे रखा हो तब अपने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो अब बच्चे देख रहे होंगे कि सर टू दे कहां रखा है? ये दे रखा बेटा टू। अब ये होगा I met Abhishek when he belonged to the college, I met Abhishek when he belonged to the college। आसान सा क्वेश्चन है, मैं यहाँ वो सिखाने हूँ भाई जो पेपर में आ सकते हैं, उन पर बात हो रही है, ठीक है? तो भाई आई मेट अभिषेक व्हेन ही बिलोंग टू कॉलेज, भाई मैं अभिषेक से मिला व्हेन ही वाज गोइंग टू द कॉलेज, जब वो कॉलेज में जा रहा था। या पीपल ब्लैंक सिगरेट्स देयर हेल्थ सफर्स। बताओ क्या करोगे इसके अंदर? एक बात तो ये ध्यान रखना, जयपुर से आ रही है दोस्त क्लास धर्मेंद्र, है ना? आंसर क्या होगा? व्हेन पीपल स्मोक। पीपल क्या है दोस्तों? वो प्लूरल है। पीपल क्या है? प्लूरल है। तो जब लोग सिगरेट पीते हैं तो देयर हेल्थ सफर, उनके जो स्वास्थ्य जो है वो सफर पीड़ित होता है। कुल मिलाकर गड़बड़ा जाओ, उसका थोड़ा ध्यान रखने। अभी अपनी इंग्लिश की थ्योरी ग्रेड 4 थ्योरी वाला अलग चलता है अभी दोस्त, है ना? क्या बनेगा आंसर? मिस्टर गौरव स्मोक, सॉरी मिस्टर गौरव स्मोक या मिस्टर गौरव शर्मा इज कमिंग टू डिनर, क्या बन जाएगा अभी? ट्रिगर चाहिए आप ये मानकर चलो। नो एरर प्रैक्टिस जल्दी से लगते नहीं है बच्चों से, इसमें कोई समस्या नहीं है। नो एरर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सेंटेंस के अंदर, एकदम ओके सेंटेंस है बेटा ये। फॉर डिनर, टू डिनर, मतलब कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। फॉर डिनर, टू डिनर, मतलब कुछ ना कुछ गलती निकालनी है। किसी का दिमाग ये नहीं चल रहा कि गलती है ही नहीं। मिस्टर गौरव शर्मा जो इज कमिंग टू डिनर, फॉर डिनर लगाने की आपको आवश्यकता है ही नहीं भाई। सेंटेंस में कहीं कोई समस्या नहीं है दोस्तों। ऑपरेशन हैज बीन कंडक्टेड, क्लीनिनेस ड्राइव्स एवरीवेयर। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आप ही मान लो नगर पालिका जो है ना अपनी, हैज बीन कंडक्टेड। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक वचन हुआ, ठीक है ना? सिंगुलर हुआ, एक यूनिट हो गया, सिंगुलर हो गया जी, ठीक है ना? हैज बीन कंडक्टेड, क्लीनिनेस ड्राइव्स एवरीवेयर। सफाई को लेकर जो एक अभियान उन्होंने चला रखा है भाई हर जगह पर, ऑन अकाउंट ऑफ, किसके एवज में, किसके पक्ष, किसके लिए? ऑफ द राइजिंग इंस्टेंसेस ऑफ मलेरिया। मलेरिया को बढ़ाने वाले इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? मच्छर हो गए एक तरीके से, मलेरिया को बढ़ाने वाले मच्छर जो बढ़ रहे हैं, इसलिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या कर रखा है? हैज बीन कंडक्टेड क्लीनिनेस। साथियों ने ए आंसर दिया, बिल्कुल सही दिया। कंडक्टेड वाला मामला यहाँ पे गड़बड़ कर रखा था। हैज बीन कंडक्टेड, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, आप कंडक्टेड को हटा दीजिएगा और यहाँ पे क्या कर दीजिएगा? कंडक्टिंग। आंसर क्या करनी है? जिसको अपने फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोलते हैं ना, वो हो जाएगा अभी। I used to study till 10 PM, then I go to bed। बेटा पहले एक चीज सीखो आप, used to नाम का एक मॉडल होता है, used to, ये एक मॉडल है बेटा, और इसका प्रयोग किया जाता है पास्ट की हैबिट को बताने के लिए। पास्ट की हैबिट को बताने के लिए अपने मॉडल प्रयोग में लाते हैं, वो होता है used to। और बेसिकली 10 बजे तक पढ़ा करता था। दोस्तों आजकल एग्जाम के अंदर आपसे ट्रांसलेशन अनुवाद भी पूछा जाता है, और ग्रेड 4 वाले साथियों से तो पूछा ही जा रहा है। उनसे तो मेरा निवेदन है अनुवाद करना आना चाहिए। आज भी अपने कुछ अनुवाद के प्रश्न करेंगे। आई यूज्ड टू स्टडी, मैं पढ़ा करता था, टिल 10 PM, 10 बजे तक मैं पढ़ा करता था। देन उसके बच्ची बात है, तो क्या आंसर बन जाएगा? कहीं कोई समस्या नहीं है सेंटेंस के अंदर, फिर नो एरर है बेटा, नो एरर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस एकदम ओके था। पर कुछ न कुछ गलती तो बतानी है बच्चों को, है ना? कहीं ही स्टार्टेड अ वेरी स्मॉल बिजनेस 2 years ago। उसने 2 साल पहले बहुत छोटा सा बिजनेस शुरू किया, बट इट ग्रू वेरी फास्ट, लेकिन ये बहुत तेजी से फैला भाई, एज द कंट्री, क्योंकि जो देश जो है ना इज एक्सपीरियंसिंग, ये वो अनुभव कर रहा था अ बूम, तेजी, एट द टाइम, उस समय तेजी। बूम का मतलब क्या होता है? तेजी, उछाल। बूम का तो मतलब क्या होता है? तेजी या उछाल को कह सकते हैं आप। बहुत बड़ा बूम फैला, क्योंकि जो देश जो था ना वो क्या अनुभव कर रहा था? उसमें एक बहुत बड़ी तेजी, उछाल अनुभव कर रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस, अनुवाद पे टिकी हुई सारी गणित। आंसर में जो एरर है वो है तीसरे पार्ट में। एरर है क्या? इस जो लगा रखा था ये गड़बड़ कर रखी थी दोस्तों। इसमें क्या होगा? द कंट्री, एज द कंट्री वोज एक्सपीरियंस, वोज लगा दो आप, और वोज के बाद आप जो भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, कौन सी एक्सपीरियंसिंग उसने दे रखी है, उसमें कोई समस्या नहीं। टेंस कौन सा कर सकता था, लेकिन रखा है मैंने ताकि थोड़ा सा आइडिया लगे कि आप रीडिंग ठीक ठाक करते हो कि नहीं करते हो, उसका आइडिया लगा लेते हैं यहाँ पे। बताओ क्या आंसर मानोगे? एरर है तीसरे पार्ट के अंदर, और वो एरर है क्या वो मैं आपको बताता हूं। ये जो टॉक्ड लिख रखा है ना, ये मामला गलत है। पढ़ो आप एक बार। सिंस, जब से, आई हैड लिव्ड, मैं वहां रह चुका था, देयर, वहां पर, फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सालों से, द विलेजर्स, ग्रामीण जो थे ना, वर वेरी कंफर्टेबल, बहुत सहज थे, टॉकिंग टू मी, टॉक्ड टू मी नहीं, टॉकिंग टू, मुझसे बातें करके, टॉक टू मी, मुझसे बात करें, मुझसे बातें करके, करते रहने पर, टू मी, मुझसे, अबाउट ऑल देयर प्रॉब्लम्स, अपनी सभी समस्याओं को लेकर। एरर जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टॉक हटा दीजिए और यहाँ पर टॉकिंग कर दीजिए। मानता हूं ये आंसर कहीं जरूरी है भाई। नेक्स्ट पे आ जाते हैं भाई 11वें प्रश्न की ओर, बताइएगा भाई। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। लो जी, पैसिव वॉइस आ गए, एक्टिव से पैसिव, एक्टिव से पैसिव। और आपको एक मूल मंत्र मैंने दिया, अभी याद है क्या वो मूल मंत्र है? या भूल आ गए? मूल मंत्र एक, जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। जैसा एक्टिव परफेक्ट में क्या होगा भाई? हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो बस भाई। जो भी आंसर करोगे उसमें हैज और हैव तो पक्का आना है।
इसमें हेड लगा रखा है, इसको डिलीट करो। इसमें हैज था लेकिन हैज के बाद सीधी वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी थी, डिलीट करो। अब इस स्तर पर आपने पढ़ाई कर रखी होगी, उम्मीद करता हूं। जिन दोस्तों ने हैज बीन कंप्लीटिंग कर रखा है, क्या कर रहे हो यार, कंप्लीटिंग कहां से आ जाएगा, एक्टिव पैसिव भी नहीं पड़ेगा अच्छे से। चौथे ऑप्शन पे जो दोस्त आ रहे हैं, जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हो बेटा, तो हैज और हैव के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो ना, उसका जब आप पैसिव बनाते हो तो वो हैज प्लस हैव प्लस बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाता है। कमाल है यार, एक्टिव पैसिव में गलतियां हैं। आंसर कौन सा ऑप्शन है, दूसरा, माय होम। जो तो अलग, बाकी टाइम और बचाना है आपको, यहां पे ये दो काम करने भी। हैज बीन क्यों लगेगा सर, एक्सप्लेन कर दो। आप नेक्स्ट पे आते हैं 12वें प्रश्न की ओर। बताओ भाई, सीता लर्न सर लेसन्स डेली। सीता अपने लेसन जो है वो रोजाना सीखती है, बताओ। माल कर रहे हो जो दोस्त ऑप्शन बी पे गए हैं, भारी गलत हो यार, क्या कर रहे हो। ए ऑप्शन सही है इसका। हर लेसन उसके पाठ एक वचन है बहुवचन है, प्लूरल है जी, बहुवचन है। लेसन नहीं दिख रहा तुम्हें बहुवचन, कहां से इसे लगा रहे हो इसमें, है गया पहले दूसरा ऑप्शन। अच्छा, तीसरे में क्या चक्कर कर दिया था, आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही नहीं करी, ये चक्कर गया, क्योंकि पैसिव वॉइस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो जो दोस्त दूसरे ऑप्शन पे गए हैं, इसका प्रयोग करिए, संडे को दिमाग निकाल कर। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं 13th क्वेश्चन के ऊपर। फिर पैसे बनाने दोस्तों आपने। मे आई टेक दिस पेन, क्या मैं पेन ले सकता हूं, बताइए जी। मॉडल अगर आपको कभी सेंटेंस के अंदर दे रखा हो और मॉडल के बाद हो बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसका पैसे बनाना पड़े, तो अपने क्या करते हैं, मॉडल जो रहता है वो तो वैसा वैसा ही, उसके बाद लगाएंगे बी और वर्ब की करेंगे थर्ड फॉर्म। ये कलाकारी दिखाते हैं पैसे के दौरान, क्या करोगे बता दीजिएगा। में दिस पेन, बी टुक टुक वर्ब की थर्ड फॉर्म थोड़ी होती है, गलत, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें बीइंग लगा रखा है, मतलब ही नहीं है जी, सवाल ही पैदा नहीं होता। और मे दिस पेन, इसमें बी गायब है, दूसरे ऑप्शन में गया, तो आंसर कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, तीसरा। मे दिस पेन बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन बाय मी, बाकी हो गया सारा काम। सी ऑप्शन पे जो साथी थे, वेरी गुड। नेक्स्ट यार, तीसरा ऑप्शन जो था वो अपना आंसर बनता है, मे दिस पेन बी टेकन बाय मी। हाँ बिल्कुल भी, जस्टिस फॉर मनीषा, बिल्कुल सही बात। डू एनीथिंग इन दिस मैटर, ये वो मनीषा वाला मामला है, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, यूं मान लो आप, है ना। वी कांट डू एनीथिंग इन दिस मैटर, हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। फिर मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में पैसे बनाएंगे, तो मॉडल प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसे फॉलो करना है। तो उन्होंने लॉजिक तो सही लगाया। जो दोस्त चौथे ऑप्शन की ओर गए, देखो दोस्त, इसमें वी पहले सब्जेक्ट बना रखा था, यहां भी सब्जेक्ट ही था, ये तो नहीं होगा। बात आती है कि सर एनीथिंग सर नथिंग कहां से आ गया, बेटा नेगेटिव सेंटेंस है ना, नथिंग अपने आप ही नेगेटिव बना गया सेंटेंस को। नथिंग कैन बी डन, मॉडल प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई देखिए सर नोट लगा रखा था, आपने उस नोट के लिए किसका प्रयोग कर दिया, नथिंग का। नथिंग कैन बी डन इन दिस मैटर, इस मामले में कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए पहला ऑप्शन अपना सही है, सबसे नजदीकी आंसर। ये ऑफेंडेड भी, उसके रिमार्क्स, उसकी बातों ने मुझे ऑफेंड किया, मुझे जो है बुरा, मुझे उसको बुरा लगा। क्या फॉर्मेट लो, बैठा लो दिमाग में, जो साथी अलग अलग ऑप्शन है सबके, पर याद रखो चौथा ऑप्शन है। चक्कर ये पड़ जाएगा कि अरे सर ये कैसे हुआ, तो याद रखो भाई, ऑफेंडेड के बाद विद आता है। ऑफेंडेड के बाद अपने को कौन सी प्रेपोजिशन लगानी है, विद। पढ़ा हुआ आपने एक्टिव पैसिव में, कुछ ऐसी वर्ब थी ना जिनके साथ कुछ फिक्स प्रेपोजिशन आए थे, जैसे अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, तो चलो मैं बता देता हूं। सरप्राइज आ जाए, अमेज्ड आ जाए, है ना, शॉक्ड आ जाए, SHOCKED, शॉक्ड आ जाए, इनके साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है, एट आती है ना, आपने